इस खबर के प्रायोजक हैं काइनेटिक ग्रीन इको फ्रेंडली स्कूटी। कांति देवी फाउंडेशन देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो पौधारोपण और प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। साहिल प्लाजा, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। उन्नति होम डिकोर, घर को सजाइए उन्नति के संग, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। मिलेनियम किड्स, रक्षापुरम, मेरठ। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कृष्णा मैट्रिमोनियल, शादी विवाह के लिए जल्द संपर्क करें। ब्रॉडवे मीडिया लिंक, घर बैठे विज्ञापन कराएं और अपने प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हां, आज हम बात करेंगे रोजाना खबर धर्म के सफर में जयंती माता शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठों में से एक जयंती माता शक्तिपीठ ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में स्थित हैं, जहां पे मां सती के दाएं जांग का हिस्सा गिरा था। जैसे मां कामाख्या में योनि गिरी थी, नैना देवी में नयन, काली घाट कलकत्ते देवी में अंगूठा गिरा था, उसी तरह हस्तिनापुर ऐतिहासिक महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर में जयंती माता शक्तिपीठ स्थित हैं, जहां पे माता का दाएं जांग का हिस्सा गिरा था। हम आपको बता दें कि देश दुनिया में ख्याति लब्ध कामाख्या मां, नैना देवी, काली घाट कलकत्ते वाली माता जैसी माता हस्तिनापुर में स्थित हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा निर्माण कार्य न कराए जाने के कारण माता को आप और हम नहीं जान पा रहे। लेकिन बीते एक दशक से यहाँ के संस्थापक सुदेश कुमार उर्फ पप्पू गुजर ने कड़ी मेहनत करके माँ के भवन का निर्माण करवा रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है। आज माँ को दर्शन करने के लिए, माँ के चरणों में शीश नवाने के लिए बिहार के हाजीपुर के प्रसिद्ध व्यापारी, प्रसिद्ध समाज सेवी मदन गोपाल कायल जी आज यहाँ पे आए और लगातार उन्होंने माँ के चरणों में शीश नवाकर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश की खुशहाली की मन्नत मांगी। साथ ही जल्द कोरोना खत्म हो, इसके लिए भी माता से उन्होंने मन्नत मांगी। आप देख सकते हैं कि मदन गोपाल जी किस तरीके से माँ के भवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बिहार के वरिष्ठ समाजसेवी हैं, बिहार के वरिष्ठ व्यापारी हैं, हाजीपुर के माँ के भवन में पहुँच चुके हैं। वो अब माँ के भवन की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं, मदन गोपाल कायल जी। आप देख सकते हैं माँ के चरणों में शीश नवाने के लिए वो बिहार से चलकर आज महाभारत कालीन नगरी, ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में आ पहुँचे हैं। जय जयंती माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे माँ काली, हे माँ दुर्गा, हे जयंती, सब आप ही हैं। और मदन गोपाल कायल जी जिस प्रकार से माँ के चरणों में शीश नवा रहे हैं, आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत ही सुखद वातावरण है। आप देख सकते हैं माँ किस रूप में विराजमान है। माँ यहाँ पे पिंडी रूप में अवतरित हुई थी, लेकिन भक्तों ने माँ को का एक भव्य मूर्ति स्थापित करी जो पांडव कालीन, मतलब पांडवों की कुल देवी मानी जाती हैं, जयंती माता शक्तिपीठ। आप सभी को पता है कि माँ सती के 51 शरीर के टुकड़े हुए थे, हिंगलाज में सर गिरा था, कामाख्या देवी में योनि, नैना देवी में नयन, काली घाट कलकत्ते वाली देवी के पास अंगूठा। इस तरह तमाम 51 जगहों पे माँ की शक्तिपीठ है, जहाँ पे लगातार हम माँ की सेवा में तल्लीन रहते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं। हे माँ, इस जगत को सुखद बनाओ, कोरोना फ्री बनाओ। माँ के भवन में मदन गोपाल कायल जी तल्लीनता के साथ पूजा कर रहे हैं, जो बिहार के हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट से चल के ऐतिहासिक नगरी, 5000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक नगरी, पांडवकालीन नगरी हस्तिनापुर में आए हैं। और माँ का जो आप भव्य रूप देख रहे हैं, माँ के भव्य रूप की खासियत क्या है कि जो भी आंख बंद करके 2 मिनट में माँ से अपनी मुरादें मांगता है, माँ से अपनी दिल की बातें करता है, जयंती माँ जरूर पूरा करती हैं और हर व्यक्ति की मुराद पूरी करती हैं। अब धीरे धीरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित तमाम जगहों पे माँ की ख्याति होती जा रही है। भक्तजन दूर दूर से आते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मदन गोपाल कायल जी के साथ मेरठ के सबसे प्रसिद्ध उन्नति होम डिकोर, सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर के चेयरमैन नागेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो लगातार पंडित जी के साथ, पुरोहित के साथ पूजा कर रहे हैं और
माँ से दुआ कर रहे हैं, हे माँ जल्द इस धरती से कोरोना ख़त्म हो, मेरठ से कोरोना ख़त्म हो, बिहार से कोरोना ख़त्म हो। और माँ इतनी दयालु हैं कि माँ अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनती हैं। और आप देख सकते हैं ये पिंडी रूप में माँ आ गई हैं। ये माँ पिंडी रूप में हैं जो हजारों साल पहले जब द्रौपदी के श्राप से हस्तिनापुर नष्ट हुआ था तो माँ पूरा भवन नीचे दब गया था। पांडवों की कुल देवी मानी जाती हैं। उसके बाद एक भक्त को माँ ने सपना दिया हजारों साल पहले कि मैं यहाँ पे नीचे हूँ और मेरी पूजा होती थी, अब पूजा होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आज मदन गोपाल कायल जी बिहार से चलकर आज हस्तिनापुर नगरी में आए हैं, माँ के चरणों में शीश नवा रहे हैं, माँ उन्हें जरूर हर मनोकामना उनकी पूर्ण करेंगी। माँ के चरणों में शीश नवा रहे हैं जयंती माता शक्तिपीठ हस्तिनापुर में। ये पुजारी जी माँ का चोला उड़ाकर नारियल देकर नागेंद्र सिंह जी को, मदन गोपाल कायल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भक्त चलकर बिहार से और मेरठ से आए हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मदन गोपाल कायल जी ने मंदिर को देखकर कहा कि मंदिर आना मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है और यहाँ पर माँ के चरणों में शीश नवाना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने बड़ी तल्लीनता के साथ पुजारी जी से मंदिर के बारे में, हस्तिनापुर के बारे में, जयंती माता शक्तिपीठ के बारे में जानकारी हासिल की ताकि बिहार वासियों को वो बता सकें कि माँ सती के 51 शरीर के टुकड़े में से दायां जांग का हिस्सा हस्तिनापुर में गिरा, जो पांडवों की कुल देवी मानी जाती हैं, जो पांडवों की कुल देवी मानी जाती हैं। और लगातार आप देख सकते हैं जयंती माता शक्तिपीठ से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मदन गोपाल कायल जी जो हाजीपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, प्रसिद्ध व्यापारी हैं और हर धर्म में, पूरे देश में वो धर्म यात्रा कर चुके हैं, माँ की पिंडी के दर्शन करने के लिए हाजीपुर से चलकर जो हस्तिनापुर आए। इनका नाम है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये इनका मूल मंत्र है। ये जयंती माता के नाम से जानी जाती हैं और ये 51 शक्तिपीठ हमारे जो विश्व में हैं। जिस समय पार्वती जी ने राजा दक्ष की यज्ञ में अपनी देह त्याग की थी तो उनका पार्थिव शरीर लेके भोलेनाथ जब भ्रमण कर रहे थे तो जहाँ जहाँ भी उनके अंग आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुए। उनमें से यहाँ पर माता जी की दाहिनी जंघा का अंग गिरा था जो ये पिंडी रूप में स्थापित है यहाँ पर। और यहाँ ये पांडवों की कुल देवी भी रहीं। पांडवों ने इनकी पूजा की, भगवान कृष्ण ने भी यहाँ तपस्या की और पांडवों को इन्होंने ही विजय श्री का वरदान दिया था। जब कौरवों से युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में तो इन्होंने ही उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और इन्होंने विजय श्री का वरदान भी दिया। जब यहाँ पर द्रौपदी के श्राप से प्रलय आई तो गंगा में प्रलय आने के बाद ये यहाँ पर पांडवों के महल भी थे और माता जी का मंदिर था। तो ये नीचे दब गए, टीला बन गया मिट्टी का। इसके बाद हजारों वर्ष तक ये सभ्यता लुप्त रही। फिर यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की। तपस्या का तो उद्गम स्थल है हस्तिनापुर। इन्होंने सपने में बताया कि मेरा मंदिर नीचे दब रहा है, मैं सदियों से पूजी जा रही थी और आज भी मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं नीचे दब रही हूँ, मुझे आप निकालो, मेरी स्थापना करो। फिर संतों ने खुदाई की, माता जी की पिंडी नीचे थी। यहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर प्रतिष्ठा करवाई। तब से आज तक यहाँ पर माँ की प्रतिमा और पूजा अर्चना माँ भगवती की होती जा रही है। हम बिहार प्रांत के हाजीपुर स्थित शहर में रहते हैं और वहाँ से हमारे बहुत नज़दीकी सन्नी जी करके मेरठ में हैं, उन्हीं के यहाँ हम आए और हमें यह पता चला कि मेरठ में ही 51 शक्तिपीठ में एक जयंती माता के नाम से सिद्धपीठ है जहाँ एक जंघा माता का गिरा था और हमको बहुत श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने आए। और पंडित जी भी जो रहते हैं यहाँ बहुत पूर्ण रूप से पूजा कराए और मुझे बड़ी शांति प्रतीत हो रही है। यहाँ तक प्रतीत हो रही है कि कामाख्या माई, काली कलकत्ते वाली माता, इन सब जगहों में और भी कई तीर्थस्थलों में 12 ज्योतिर्लिंग में, चारों धामों में, अम्बा जी के यहाँ
ये वेंकटेश्वर नाथ, तिरुपति बालाजी, तिरुमला, पद्मावती माता के यहाँ, अंबिका भवानी भी छपरा जिले के दिघवाड़ा के निकट स्थित हैं, वे भी सिद्धपीठ में मानी जाती हैं। इस तरह से मैंने कई जगह भ्रमण किया है और माता ने मुझे यहाँ बुलाया। बड़ी हर्ष हो रहा है हमको, जिसके चलते हमें यहाँ दर्शन हुआ। और मैं तो प्रेस रिपोर्टर साहब को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये भी हमें बहुत भक्त प्रतीत हुए, जो यहाँ बराबर आया जाया करते हैं, पता चला। यहाँ माता के दर्शन के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मन को बहुत शांति मिलती है। और 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ हमारे मेरठ में है, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। हस्तिनापुर में पांडव टीले पर स्थित मां जयंती माता के दर्शन करके बिहार के हाजीपुर के वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ व्यापारी मदन गोपाल कायल जी अब टीले से, जो 40-50 फीट ऊंचे टीले से अब नीचे की तरफ आ रहे हैं और वो पांडेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे। आपको दिखाएंगे कि महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर में पांडवों ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, शंकर भगवान के जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वो आपको बस कुछ ही देर में दिखाएंगे। मदन गोपाल कायल जी उस 40 फीट से नीचे उतरते जा रहे हैं जीने के सहारे, और आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक नगरी में ये ऐतिहासिक चीज़ें आपको घर बैठे रोज़ाना खबर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, ताकि बिहार के लोगों को यह भी जानकारी मिल सके कि पांडव नगरी हस्तिनापुर, आप महाभारत कालीन नगरी, आप महाभारत से परिचित हैं, आप हस्तिनापुर के नाम से जानते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं जाना कि माँ सती के 51 शरीर के टुकड़े की शक्तिपीठ वहाँ पे हैं, जयंती माता के नाम से जानी जाती हैं। वहीं जिस शिवलिंग की पांडव पूजा करते थे, आज हम वहीं पे आपको हैं और वहीं से दिखा रहे हैं। ये वही मंदिर है, पांडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने यहाँ पर शिव जी को खुश करने के लिए किया था 5000 वर्ष पूर्व। ये वही जगह है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार मदन गोपाल कायल जी और नगेंद्र सिंह, उन्नति होम डिकोर के मालिक, अंदर दर्शन करने के लिए दाखिल हो रहे हैं और बाबा के चरणों में शीश नवा रहे हैं। और वहाँ पे ये वही बरगद का पेड़ है जो महाभारत के समय से है, 5000 वर्ष पुराना ये बरगद का पेड़ है, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, जिस बरगद के पेड़ को आप देख रहे हैं ये 5000 वर्ष पुराना है, महाभारत कालीन ये बरगद का पेड़ है। और अब हम दाखिल हो चुके हैं पांडेश्वर महादेव मंदिर में। ये शिवलिंग की स्थापना, जिस शिवलिंग को आप देख रहे हैं, ये महाभारत कालीन ये मूर्तियां हैं जो पांडवों द्वारा स्थापित की गई हैं। और ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं ये पांडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग की स्थापना 5 पांडव ने मिलकर किया था। आज एज इट इज़ वो शिवलिंग यहाँ पे मौजूद है और शिवलिंग को छूने मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मदन गोपाल कायल जी बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए और आप देख सकते हैं हजारों किलोमीटर दूर से चलकर, बिहार से चलकर ये आज इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में आकर और माँ जयंती माता के दर्शन करने और पांडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वाकई ये गौरव की बात है कि कम ही लोगों को पता है बिहार में कि पांडेश्वर महादेव मंदिर और जयंती माता शक्तिपीठ माता हस्तिनापुर में स्थित हैं, जो पांडवों की कुलदेवी मानी जाती थी। और महादेव मंदिर की स्थापना भी पांडवों ने अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर किया था। ये पुरानी तस्वीर है, 5000 साल पुरानी तस्वीर है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर रखा है। जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के साथ बाबा भोले से मन्नत करेंगे कि देश दुनिया में जो कोरोना की तबाही है उससे निजात मिले और सभी खुशहाल रहें, बिहार खुशहाल रहे, उत्तर प्रदेश खुशहाल रहे और सभी राज्यों के लोग खुशहाल रहें, ताकि एक दूसरे के बीच प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का बोध लगातार बना रहे। मदन गोपाल कायल जी जहाँ से आते हैं वो वैशाली है, जहाँ अशोक सम्राट की नगरी मानी जाती है। जो सरकारी एम्बलम
वहीं की देन है, अशोक स्तंभ वहीं की देन है। और लगातार ये हाजीपुर वैशाली में बीते कई 100 साल से रहते हैं। रहने वाले मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, मारवाड़ी हैं, लेकिन अपने व्यापार को उन्होंने हाजीपुर में स्थापित किया है और लगातार समाज सेवा में बिहार में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लगातार समाज सेवी लोगों के बीच धर्म कर्म में बहुत आस्था रखते हैं। पूरे देश में ये सामाजिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। देश के सभी धर्मस्थलों पर जा चुके हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं और लगातार ये सभी जगहों पे आज माँ ने वाकई इस धर्म के व्यक्ति को अपने दरबार पर बुलाया है। महादेव ने इस धर्म के व्यक्ति को अपने दर पर बुलाया है और ये उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये लगातार आप जिस शिवलिंग को आप देख रहे हैं, ये पांडेश्वर महादेव मंदिर के वही शिवलिंग है जिसे पांडवों ने स्थापित। जी हाँ, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लगातार आप देख रहे हैं कि जिस पांडव द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है। और इस मंदिर से आप बाहर निकल रहे हैं मदन गोपाल कायल जी। उसके बाद ये उस गुफा के पास जाएंगे जहाँ पे हस्तिनापुर से लेकर और कुरुक्षेत्र तक को जोड़ने वाला गुफा था। और ये पुजारी जी से, पंडित जी से प्रसाद ले रहे हैं। पीछे बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, 5000 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है ये वही मछली है। मान्यता है कि अर्जुन ने इसी मछली की आँख में तीर मारी थी। अब ये मछली जो पत्थर का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये वही मछली है जिसको अर्जुन ने अपने तीरों से वेदन किया था। आप बिल्कुल शिला को आप देखिए, जिस पत्थर को आप देख रहे हैं आप बिल्कुल ही मछली के शेप में हैं। और ये 5000 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आज भी ये अवशेष आपको देखने को मिल जाएगा और इस पत्थर का नीचे तक कोई ओर नहीं मिला। इस मछली को देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि पुराने चीज़ों को पुरातत्व विभाग द्वारा किस प्रकार बरगद के पेड़ को, मछली को संरक्षित रखा गया है। बरगद 5000 वर्ष पुराना ये पेड़ है, बरगद का पेड़, महाभारत कालीन बरगद के पेड़ को हम आप दिखा रहे हैं। अब यहाँ से मदन गोपाल कायल जी और उन्नति होम डिकोर के मालिक नागेंद्र सिंह उस गुफा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे हस्तिनापुर से लेकर और कुरुक्षेत्र के बीच था। ये कुआं हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुआं भी उस समय का है जब पांडवों ने इस कुएं की स्थापना की थी। मान्यता यह है कि इस कुएं के पानी से अगर चर्म रोग हो तो इस कुएं के पानी का इस्तेमाल आप करेंगे 1 महीने तो ये चर्म रोग ठीक हो जाएगा। अब हम मंदिर के पीछे की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे वो गुफा है, जहाँ पे पांडवों ने उस गुफा का निर्माण किया था, जिससे आप हस्तिनापुर, जो उनकी राजधानी थी, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र जाने के लिए ज़मीन के अंदर से करीब करीब 300-400 किलोमीटर दूर उस गुफे का निर्माण किया गया था। और आप देख सकते हैं मदन गोपाल कायल जी और उन्नति होम डिकोर के मालिक नागेंद्र सिंह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरा पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित जगह है, हस्तिनापुर सेंचुरी के नाम से जाना जाता है और इसे संरक्षित रखा गया है पर्यावरण विभाग द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा। अब ये गुफा के पास हम आ गए। ये वही गुफा है जहाँ से पांडव लोग सीधे कुरुक्षेत्र निकलते थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाने के लिए इस गुफा का इस्तेमाल किया जाता था। ये वही गुफा है जिसे पांडवों ने निर्माण किया था और इस गुफा के अंदर से पांडव पुत्र, 5 पुत्र, सभी लोग सैनिकों के साथ इस गुफा से होकर कुरुक्षेत्र निकलते थे और फिर वहाँ से कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आते थे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चीज़ें आपको दर्शन करा रहे हैं। माता के दर्शन, पांडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन, फिर उस गुफा के दर्शन। जिस तरीके से यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल पत्थर हो चुकी है, मिट्टी है लेकिन मिट्टी पत्थर बन चुकी है। तमाम आप लोग बिहार, यूपी सहित पूरे देश के लोग देखिए किस तरीके से हस्तिनापुर में ऐतिहासिक चीज़ें विराजमान हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता कहें या पर्यटन विभाग की उदासीनता कहें कि उस जगह को सही से पूरे विश्व के पटल पे, पूरे भारत के पटल पे नहीं लाया जा रहा है, जो हमारे और आपके लिए दुखद है। यहीं पर द्रौपदी घाट भी है जहाँ पे द्रौपदी स्नान करती थी, पूजा करती थी। यहीं वो कर्ण का मंदिर भी है इसी हस्तिनापुर में, जहाँ पे 1.25 मन सोना कर्ण हर रोज़ दान करते थे। इस अच्छी चीज़ों के लिए रोज़ाना खबर से विभूति रस्त होगी, मेरठ।